यूट्यूब पर। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग। तो आज हम बात करेंगे पुनर्जागरण काल के भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। देखिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम है इनका, और अलेक्जेंडर को सिकंदर भी कहा जाता है। देखिए, मैंने कहा मैं आज मैजिक होगा, इसे कहा जाता है कि ज्योग्राफी का मैजिक पर्सन है, ज्योग्राफी के मैजिशियन है ये। हम्बोल्ट ज्योग्राफी का मैजिशियन है, तो ये क्या है? सिकंदर है ज्योग्राफी का ये। अब ज्योग्राफी का सिकंदर है तो ये क्या बन गया? सिकंदर को हमने यहाँ पर कह दिया फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, आधुनिक भूगोल के पिता। इसके साथ रिटर भी शामिल होते हैं, तो रिटर की भी हम लोग तो इन्हें क्या कहा? फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कह दिया। तो मैजिक देखिए, सिकंदर है। किसका सिकंदर है? हमारे भूगोल का सिकंदर है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी है। मैं एक एक मैजिक करूंगा, इसी चित्र से बहुत सारे मैजिक कर डालूंगा। इनका जो जन्म है, बर्थ की बात करूंगा मैं। इनका बर्थ 14 सितंबर आने वाला है अभी, 14 सितंबर 1769 में जन्म हुआ। और बर्लिन, जो आज हम जर्मनी की बर्लिन है, उस समय पर्सिया था, प्रेशिया बोल सकते हैं इसको। PRUSSIA, पर्सिया। तो उस समय पर्सिया था ये बर्लिन। तो बर्लिन में इनका जन्म हुआ 14 सितंबर 1769 में। अब दूसरा मैजिक देखिए, हम लोग इस दिन, मेरी क्लास इस दिन लेने का प्लान था 14 सितंबर को, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई एग्जाम आने वाली, पहले ले लिया जाए। इसको भारतीय है, देखिए ये सिकंदर है, और जर्मन में ये भाषा का बड़ा नॉलेज रखता था, तो ये भाषा लैंग्वेज का भी बड़ा ज्ञाता था, ये लैंग्वेज का भी ज्ञाता था, या कह सकते हैं लैंग्वेज का भी ये स्कॉलर था, रिसर्च स्कॉलर था लैंग्वेज का। तो हमने लैंग्वेज से यहाँ पर चैलेंज किया है। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या बात है? हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। और देखिए इसे कब मान्यता प्राप्त हुई? हिंदी दिवस को हमारे यहाँ 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई। क्या हुई? 1949 को मान्यता प्राप्त हुई। और देखिए इनकी जो मृत्यु डेट है, वो डेट में लिख देता हूं मैं, 6 मई 1859 ये डेथ है, इनकी मृत्यु की डेट थी। तो देखिए 49 59 69 49 59 69। तो हिंदी दिवस 69 हिंदी दिवस कब मनाया? 1949 में हमने अडॉप्ट किया। और भैया इसी दिन, अब फिर दूसरा मैजिक देखिए, इसी दिन इन्हीं की याद में हम्बोल्ट विश्वविद्यालय की स्थापना, मतलब हम्बोल्ट विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। हम्बोल्ट विश्वविद्यालय, यानी स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन नामकरण जो किया गया था वो कब किया था? हम्बोल्ट का विश्वविद्यालय का 1949 में। और उसी दिन हमने भाषा ले ली थी, हिंदी दिवस अपना लिया था। और ये हम्बोल्ट विश्वविद्यालय जो है, ये कहाँ पर है? बर्लिन में है। देखिए कितना मैजिक है, ये विश्वविद्यालय बर्लिन में है। अब ये जो विश्वविद्यालय है, इसका फाउंडर, ठीक है, तो फाउंडर भी तो होगा ना भाई, कोई ना कोई। तो इसका जो फाउंडर था, ये पर्सिया स्टेट है, प्रोविंस है। तो पर्सिया का भी दिखाऊंगा, पर्सिया क्या है। तो पर्सिया का मिनिस्टर, इसका बड़ा भाई, इसका ब्रदर विलहेल्म, तो इनका ये बड़ा भाई था। और ये उस समय का बहुत बड़ा दर्शन शास्त्री था,
फिलोसोफर था ये। कौन था? दर्शन शास्त्री, फिलोसोफर। देखिए, यानी इनके भाई ने ही इनके क्या थे, ये फाउंडर भी थे। किसके? हम्बोल्ट विश्वविद्यालय के। और इसका नामकरण कब किया गया था? 1949 में इसका क्या किया गया था? स्थापना की थी। तो चीजें क्लियर भाई हम लोग। अब आके आप देखें इसकी कैसे जीवन यात्रा शुरू होती है, हम बात करेंगे। उससे पहले ये मैप है, इससे भी हम जुड़ा देख लें। तो भैया आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? नेचुरल देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? नेचुरल है। और देखिए बॉटनी भी देख रहे हैं, और बायोलॉजी भी देख रहे हैं, जूलॉजी भी देख रहे हैं, ज्योग्राफी भी देख रहे हैं, इकोलॉजी भी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें ये देख रहे हैं। तो अब इसी से संदर्भ में हम लोग कुछ नई चीजें यहाँ पर जोड़ेंगे। तो अब पहले इसकी जन्म की गाथा हम देख लें, ठीक है। तो जन्म की गाथा से पहले हम ये देखें कहाँ पर थे। तो देखिए ये उस समय का यूरोप का मानचित्र है। किंगडम ऑफ सरडनिया, वेनिस, गोना, परमा, मेडोना, टस्कनी और पापल स्टेट्स। तो ये यूरोप का मैप है, उस समय 18 सेंचुरीज का मैप है। देखिए तो ये वाला जो एम्पायर है ये है ओटोमन एम्पायर। उस समय जब यूनान समाप्त हो गया था, रोमन लगभग समाप्त हो गया, तो ये वाला जो एम्पायर था किसी जमाने पर ये एम्पायर रोमन का था। ये इस समय का ओटोमन एम्पायर था, बड़ा शक्तिशाली एम्पायर था। ये क्या था भैया? ये सबसे शक्तिशाली कहा जाता, उस समय का शक्तिशाली एम्पायर था। इसके बाद क्या हुआ? ये बच गया आपका नेपल्स, जो यूनानी जो रोमन था वो नेपल्स यहाँ बच गया। ये हॉली एम्पायर रोमन था, हॉली रोमन एम्पायर, जहां पर जर्मनी का कुछ भाग है। इसके बाद ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये किंगडम ऑफ पर्सिया। तो ये पर्सिया का राज था। इसी पर्सिया में यहां पर बर्लिन था। आज भी बर्लिन यही है, ये पर्सिया है। आज यहाँ ये पोलैंड का हिस्सा है। तो यहाँ पर आज क्या है? पोलैंड है। तो यहाँ पर कुछ हिस्से में ये पोलैंड का हिस्सा है, बर्लिन है। इसके बाद ये वाला जो भाग डेनमार्क पर भी इस पर अधिकार था इसका। तो ये पर्सिया का साम्राज्य था। कुछ भाग पर्सिया का यहाँ पर भी उस समय देखने को मिलता था, रोमन एम्पायर में भी इसका मिलता था। तो उस समय बड़ा शक्तिशाली एम्पायर हुआ करता था। प्रॉब्लम है, हाँ भाई श्री कृष्ण क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक मिनट आवाज उठाता हूँ, फोन क्या प्रॉब्लम है? हाँ भाई कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना भाई। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या पर्सिया था। अब इसकी कहानी शुरू करते हैं हमारे हम्बोल्ट महोदय की। तो देखिए हम्बोल्ट का जन्म यहाँ बर्लिन में हुआ था, यहाँ पर जन्म हुआ था। और हमने डेट बता चुके हैं, 14 सितंबर है, ठीक है, 1769 में इनका जन्म हुआ। अब हम इसकी कहानी चलते हैं कैसे क्या हुआ। हाँ युगलाल भाई भी आ गए हैं। अब देखिए 1769 में हिस्ट्री के साथ में क्रमबद्ध लेके चलूंगा। क्या लेके चलूंगा? क्रमबद्ध। तो क्या हो गया? क्रमबद्ध भूगोलवेत्ता भी कहलाते हैं, लेकिन इनके क्रमबद्ध के साथ प्रादेशिक अध्ययन भी बड़े अच्छे क्वालिटी के थे, अच्छी श्रेष्ठ क्वालिटी के थे। तो 1769 में इनका बर्थ हुआ। और मैंने कहा हमारी हिंदी भाषा 14 सितंबर, तो इनका भी जन्म कब हुआ? 14 सितंबर को हुआ, ठीक है, जन्म हो गया। तो अब 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद, ध्यान देना, 10 वर्ष बाद ही क्या हो गए? इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु हो गई। इनके जो पिताजी थे उस समय देखिए फ्रेडरिक ग्रेट एक बहुत बड़े सेनापति हुआ करते, बहुत बड़ा राजा भी हुए करते थे। तो फ्रेडरिक जो ग्रेट थे उनके यहाँ पर सैनिक थे ये। तो ये सैनिक थे, देखिए आप। तो इनके पिताजी क्या थे? सैनिक थे। और मृत्यु 10 साल के होने के बाद इनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर 2 लोग बचे, देखिए माँ इनके पास, माँ के बाद बड़ा भाई। बड़ा भाई लगभग 1 साल के आसपास बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और खुद स्वयं हम्बोल्ट, हम यानी हम्बोल्ट, स्वयं हम्बोल्ट। तो 3 लोग परिवार में बचे। अब देखिए माँ भाई सैनिक, ये पिताजी सैनिक थे, तो इन्हें पर्सिया को छोड़ना पड़ा। देखिए साहब उस समय शक्तिशाली राज्य भी था, पर्सिया को छोड़ना पड़ा, ठीक है। उनका भाई
अच्छा, उनके भाई का नाम विल्हेम है, विल्हेम वॉन हम्बोल्ट, बड़े भाई था इनका। अब इनकी जो माँ थी प्रोटेस्टेंट थी। ईसाई में दो प्रकार के वो होते, एक होता है कैथोलिक होता है और एक प्रोटेस्ट होता है। तो इनकी जो माँ थी ये प्रोटेस्ट थी, और प्रोटेस्ट होने के साथ साथ भी ये धार्मिक विचारों की थी, धार्मिक विचार थे। तो इनके जो धार्मिक विचार थे प्रोटेस्ट, उन्हें कहते हैं कैल्विनियन विचार। तो कैल्विन विचार थे इनके, कैल्विन विचारधारा। तो कैसी विचारधारा थी ये? कैल्विन विचारधारा। अब कैल्विन विचारधारा को समझेंगे हम लोग। तो कैल्विन विचारधारा में क्या था कि वहाँ, और ये क्या धार्मिक विचार वाली थी, और इसी के साथ साथ ये शिक्षित भी थी। उस समय देखिए शिक्षित भी, हमारे यहाँ शिक्षित का कोई मतलब ही नहीं था, एडुकेट थी। यानी इनकी माँ प्रोटेस्ट थी, धार्मिक धारा वाले थी और शिक्षित भी थी। अब क्या हुआ ध्यान देना, और इनकी जो प्रोटेस्ट के जो नियम हैं उनका अनुसरण करना, उनके नियमों का पालन करना क्या कहलाता? कैल्विन विचारधारा। और ये विचारधारा कठोर अनुशासन की शिक्षा देती है। कैसी? कठोर अनुशासन। अभी आवाज आ रही है? हाँ, रिटर को भी कहते हैं भैया, लेकिन अभी यहाँ हम बहुत बात कर रहे हैं। कठोर अनुशासन के लिए जाने जाती हैं ये। तो इनका कठोर अनुशासन देखिए क्या हो गया, कठोर अनुशासन था, अनुशासन की पक्की थी इनकी माता जी, और इन्होंने ही ऐसी शिक्षा दी दोनों बेटों को जिससे वो उच्च अधिकारी बनाना चाहती थी। क्या बनाना थी? उच्च अधिकारी बनाना चाहती थी। तो इनका जो बड़ा भाई है, इनके भाई में भाषा की इसके ऊपर ज्यादा पकड़ होगी, भाषा की पकड़ होगी, दर्शन पर इसकी पकड़ होगी, और एक दिन ये पर्सिया के क्या बन गए? मिनिस्टर बन गए थे यहाँ पर, यानी उनके सलाहकार में अच्छा पद बन गया इनको। तो ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनको यह पद मिल गया। और इसके बाद अब बच्चे कौन? हम्बोल्ट महोदय, हमारे बच्चे। हम्बोल्ट महोदय को किस किस में शिक्षा दी? इनको भी शिक्षा दी थी, ऐसा नहीं इनको भी दी, इनको भी शिक्षा दी। तो इनको किस में शिक्षा दी? देखिए इतिहास विषय में। अब देखिए खुद पढ़ी लिखी माँ थी इनकी, इतिहास विषय में, अर्थशास्त्र में, देखिए उस समय अर्थशास्त्र में विषय दी, अर्थशास्त्र। इसके बाद भाषा पर भी इनको भाषा पर भी जोर दिया गया। इसके बाद गणित पर भी इनका जोर दिया। देखिए गणितीय भाषा भी इन्हें सिखाई गई, गणितीय, तो गणित पर भी इन्हें सिखाया गया। तो इतिहास, अर्थशास्त्र, भाषा, इन पर इनको क्या किया? जोर दिया गया। दर्शन पर भी इनको जोर दिया गया, और इनका अध्ययन इन पर औपचारिक रूप से करवाया, और धीरे धीरे एजुकेशन ग्रहण करते गए, और क्या बने वो हम लोग देखेंगे अब। तो चीजें क्लियर, यानी इतनी ज्यादा शिक्षा और कठोर अनुशासन के कारण भाई भी उसमें मिनिस्टर बन के अच्छे ओहदे प्राप्त कर लिया, लेकिन इसको तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इसे शुरुआत में पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, इसको सारी पढ़ाई उबाऊ लगती थी। और देखिए कि बड़ी रोचक मैं कहानी सुनाता हूँ इसकी, बड़ी रोचक थी, ठीक है, क्या बात है, इन्हें रिसर्च भी करनी थी, वाव लगती थी इनको। तो इनकी कहानी ये है कि जितने भी विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है उनमें सब में अधूरी डिग्री प्राप्त की, यानी डिग्री प्राप्त ही नहीं की। केवल एक विश्वविद्यालय था, फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी का फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय में ही अपनी डिग्री पूरी प्राप्त की, और वो भी डिग्री बताए कौन सी? भूवैज्ञानिक, यानी माइंस की डिग्री प्राप्त की। अंत तक कोई डिग्री इन्होंने प्राप्त नहीं की। बाकी सारे विश्वविद्यालयों में उस समय देखिए, एक तो गॉटेनबर्ग था, गॉटेनबर्ग यूनिवर्सिटी, फ्रीबर्ग और फ्रैंकफर्ट, तीन विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया, और तीन विश्वविद्यालय में से फ्रीबर्ग में ही डिग्री पूरी की, अंतर डिग्री ही नहीं की। तो इन्हें उबाऊ लगती थी। लेकिन जैसे ही गॉटेनबर्ग विश्वविद्यालय में इनका एडिशन हुआ, या गॉटेनबर्ग विश्वविद्यालय में जब एडिशन हुआ, तो अब इनकी दोस्ती हो गई थी फॉस्टर के साथ हो गई। और फॉस्टर दो है हमारे यहाँ ज्योग्राफी में, कौन कौन से? एक तो जॉर्ज फॉस्टर और एक रेनॉल्ड फॉस्टर।
इन पिता पुत्र हैं और फॉस्टर से क्या दोस्ती हुई, इनका पढ़ाई में मन लग गया और ये क्या होते गए वो देखें आप। तो आगे बढ़े हम लोग, तो 10 साल की उम्र में पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन माता जी ने अच्छी तरह से इन्हें